नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के छतरीबाग क्षेत्र में भगवान वेंकटेश की निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यात्रा मार्ग का आज अधिकारियों के साथ दौरा किया। कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। इंदौर में प्रतिवर्ष निकलने वाली भगवान वेंकटेश की शोभा यात्रा इस बार भी बड़े उत्साह के साथ आगामी 20 जून को निकलेगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होंगे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस शोभा यात्रा को लेकर शुक्रवार को मार्ग का दौरा किया। महापौर और निगम के अन्य अधिकारी सबसे पहले छतरीपुरा स्थित भगवान वेंकटेश के मंदिर पहुंचे और यहां दर्शन के बाद दौरे की शुरुआत की। महापौर ने पूरे यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मार्ग में हो रहे कामों और रेस्टोरेशन के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने साफ किया है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम चल रहे हैं उससे श्रद्धालु या रहवासियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वह बता दें कि पुरी में निकलने वाले भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा की तर्ज पर इंदौर में भी शोभा यात्रा हर वर्ष धूमधाम के साथ निकाली जाती है। वहीं आगामी 20 जून को यात्रा निकाली जाएगी। के चौमासे में गुरुजी पधारेंगे। उस चौमासे की दृष्टि से वहाँ की व्यवस्थाएं, स्मार्ट सिटी के कारण कई काम खुले हुए थे, उनके रेस्टोरेशन के, बगीचों की छटाई के, प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम हो, उसके निर्देश दिए हैं। साथ ही हर बार निकलने वाली हमारी वेंकटेश भगवान की रथ यात्रा भव्य दिव्य रूप से निकले, इसलिए मंदिर में दर्शन भी किए और साथ ही जो भी यात्रा मार्ग है वो सर्व सुलभ हो, सुविधा युक्त हो और सब भक्तों से आह्वान किया कि इस बार रथ यात्रा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इंदौर में डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन शिकायत निराकरण की पहल के अच्छे परिणामों को देखते हुए शहर के सभी जोनों में पुलिस मिशन ने मौखिक निर्देश दिए हैं ताकि शिकायतकर्ता को जल्द राहत दी जा सके। दरअसल डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा ऑनलाइन शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनी जा रही है और इसके लिए उनके द्वारा पूरा मैप तैयार कर थाने स्तर पर वीसी रूम भी बनाए गए हैं और इसी के चलते पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब इसके अच्छे परिणाम भी आने लगे हैं। ऑनलाइन तरीके से सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं को जल्द निराकरण मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं की शिकायत का भी हल तुरंत किया जा रहा है और इसी को लेकर अब प्रत्येक डीसीपी से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह इस पूरे मैप को समझें और अपने क्षेत्र में भी लागू करें ताकि पुलिस फरियादी के घर तक ऑनलाइन तरीके से पहुंच सके और जल्दी फरियादी को राहत पहुंचाई जा सके। न केवल सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें लंबित थी उनको सभी जांचकर्ता अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी और आवेदक को ऑनलाइन लेकर सुना जा रहा है और उसके एक अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आवेदक जितने भी इसमें संबंधित जांचकर्ता अधिकारी भी रहते हैं तो उस पर त्वरित निर्णय संभव हो पा रहा है। सभी डीसीपीज को भी निर्देशित किया गया है कि वे जा करके उस प्रक्रिया का अध्ययन कर लें। इंदौर बाणगंगा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं इनसे चोरी के 10 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के MR4 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध यहां पर बैठे हैं जो कि किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना के बाद रात्रि पुलिस गश्त दल द्वारा इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर इन बदमाशों के पास से कुछ हथियार भी मिले हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वो MR4 स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। जब इन बदमाशों को थाने लाकर और पूछताछ की गई तो इन बदमाशों से कई खुलासे हुए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनसे 10 दोपहिया वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इन आरोपियों द्वारा क्षेत्र में अलग अलग चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में इनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए बदमाश में आदर्श अहिरवार, भव्य अहिरवार, युवराज सिंह राजपूत, अनुराग दोषी और गोविंद दोषी हैं। ये सभी गुना जिले के रहने वाले हैं। कल रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध युवक उस क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। MR4 के आसपास संदिग्ध युवक पुलिस को दिखने की सूचना प्राप्त हुई। जो गश्ती के दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा जाकर वहाँ टीम लगाई गई तो MR4 के पास में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी गुना जिले के रहने वाले हैं और पूछताछ में ये भी बात पता लगी है
कि सभी वाहन चोर हैं और शातिर वाहन चोर गैंग है इनकी, जो अलग अलग जगह से वाहन चुराती है। पुलिस ने काफ़ी बारीकी से पूछताछ की है। इंदौर में साइकिल पर निकली अनोखी बारात, जिसमें दूल्हे सहित बाराती भी साइकिल पर सवार होकर शामिल हुए। बारात को लेकर दुल्हनिया को लेने पहुंचा दूल्हा। दुल्हनिया दूल्हे की साइकिल पर बैठकर विदाई लेकर अपने ससुराल पहुंची। दरअसल कई लोग अपनी शादी समारोह को नया लुक देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर यादगार बनाने में जुटे रहते हैं, लेकिन एक ऐसा कपल है जिसने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अनोखे रूप से शादी समारोह करते हुए अनोखा संदेश दिया है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने वाले अनूप नामक युवक द्वारा साइकिल पर बारात निकाली गई, जिसमें सभी बाराती भी साइकिल पर ही सवार होकर निकले। मानो लग रहा था कि सुबह साइकिल रेस का आयोजन है, लेकिन सजी धजी साइकिलों को देखकर क्षेत्र से निकलने वाले कई लोग चौंक भी गए। फिलहाल दुल्हन भी साइकिल पर ही बैठकर विदा हुई। उसने ये तय किया कि मेरी शादी के वक्त बारात इस समय पे निकले जो पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, ट्रैफिक में भी तकलीफ न हो और खूबसूरती भी बनी रहे। तो ये भिन्न प्रयास था अमूल का। आप कैसा देखते हैं सर इसको, अनोखे आयोजन को? कहीं ना कहीं बहुत चर्चा का विषय रहा है आज। नो डाउट ये जो कार्यक्रम है ये हम सबको बताता है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से हम पर्यावरण को भी लें, सेहत भी बनी रहे और ट्रैफिक आदि का नुकसान भी न हो। अक्सर कोशिश रहती है कि कुछ नवीनता करें, कुछ नवीनता भरा करें, कुछ नया करें। उसी सिलसिले में जब अपनी खुद की शादी में बारात निकालने का मौका है तो मैंने परिवार से विनती करी क्यों ना इसमें भी कुछ नवीनता लाएं और घोड़ी के बजाय अपनी बारात को साइकिल पे ले जाएं। मेरे साथ मेरे बाकी साइकिल मित्र भी बाराती की तरह मेरी बारात में शामिल हुए। हम लोग सुबह 6 बजे लाल बाग से शुरू करके अपनी बारात को हम लोग सुबह 6 बजे लाल बाग से निकले और फिर बारात कलेक्टर ऑफिस होते हुए खातीवाला टैंक गई। सभी साइकिलिस्ट लगभग 70 साइकिलिस्ट पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपनी साइकिलिंग जर्सी में हेलमेट के बजाय साफे लगाए और गलों में मालाएं डाले बारातियों की तरह एंजॉय करते हुए ढोलों के साथ आगे गए। इंदौर में खाटू श्याम मंदिर के नाम पर विजयनगर चौराहे पर चल रहे समर कार्निवाल मेले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण ने आयोजकों को 27 लाख से अधिक रुपए जमा करने का नोटिस भी थमा दिया। जहां मामले में आईडीए अध्यक्ष ने जांच की बात कही है, तो वहीं मेला आयोजक ने मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार इंदौर विकास प्राधिकरण ने करीब 1 एकड़ जमीन पर मेला लगाने वाले आयोजकों को 3 दिन में जीएसटी सहित बकाया धनराशि जमा करने को कहा है। बता दें कि विजयनगर चौराहे पर मेला आयोजकों ने करीब 1 एकड़ जमीन पर कमर्शियल मेला लगा रखा है। जब इस मामले में कोबलेक्ट प्राधिकरण के सीईओ ने टीम भेजकर मेला स्थल की नब्ती करवाई तो पूरा मामला सामने आया, जहां अनुमति से अधिक भूमि पर मेला लगाने को लेकर नोटिस भेजा गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की माने तो अनुमति से अधिक जमीन पर मेला लगाने को लेकर अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजा गया है। वहीं मामले की जांच भी हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर मेला संचालक दीपक पवार ने कहा है कि संस्था राम राज्यम के माध्यम से वो समय समय पर मेले का आयोजन करते हैं। मेला संचालक के अनुसार उन्हें करीब 27 लाख की राशि का नोटिस आइडिया द्वारा भेजा गया है, किंतु नोटिस के साथ एक त्रुटि पत्र भी उन्हें मिला है, जिसमें स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर को लेकर कुछ गलतियां होने की बात मेला संचालक के संज्ञान में आई है। हमारे द्वारा राम राज्यम संस्था का जो मेला आयोजित किया गया है, संस्था राम राज्यम ने जो मेला आयोजित करा है, ये शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। यानी खाटू श्याम जी का वहाँ पे दरबार सजा है। आजकल पब संस्कृति, दूसरी संस्कृति जो समाज पे इतनी हावी हो रही है, तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि युवा व्यक्ति अपनी हिंदू संस्कृति से भी जुड़ सके, उस परंपराओं को जान सके। अब हम समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। मेले के माध्यम से संस्कृति से परिचय हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वहाँ गरीब महिलाएं अपना स्टॉल लगाती हैं और जो नॉमिनल शुल्क लिया जाता है, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खाटू श्याम जी के दर्शन भी फ्री हैं और पार्किंग भी फ्री है। लेकिन शाम को जो व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो नॉमिनल शुल्क है वो जरूर हमारे द्वारा लिया जाता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाना है। और चूंकि हमको जो मेला हमने लगाया है, तो हमने जो परमिशन ली थी आईडीए से, उसमें हमको 5000 वर्ग मीटर की परमिशन मिली थी। लेकिन चूंकि अभी हमको 1-2 दिन पहले संज्ञान में आया है कि एक पत्र जारी हुआ है कि वर्ग मीटर गलती से अंकित त्रुटि हो गया था। अब चूंकि अब इतनी बड़ी जगह प्रीमाइसेस हमने मेला लगा दिया अनुमति के स्पेस के अनुसार, तो अब उसको हटाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो श्याम खाटू जी का मंदिर है वो हमारे जितने स्क्वायर फीट की अनुमति उसी के अंदर है। और यदि भविष्य में जो भी करना होगा हम समिति तय करेंगे और सभी का सहयोग
समाज की अपेक्षा करेंगे, समाज का सहयोग हमको मिले मेले के माध्यम से। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।